प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जज्बा जज्बा जज्बा, ये जज्बा जिनके सीने में वो मंजिल ढूंढ लाते हैं। ये तूफान जब मचलता है किनारे टूट जाते हैं। जज्बा जज्बा जज्बा, वफा के जोश को ये हौसलों का नाम देता है। इरादे जान सारी जीत के अरमान देता है। जुनून की आग की लपटें कभी मध्यम नहीं होती। ये वो जज्बा कशिश जिसकी कभी भी कम नहीं होती। जज्बा जज्बा जज्बा। इस टर्म के अपॉइंटमेंट्स हैं कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर जीसी रवि कुमार। एक और मोहन पांडे आ गया। डोंट यू वरी सर, आई विल टेक केयर। अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे चिंडेट चैंपियनशिप ट्रॉफी चाहिए। आपके पोस्टिंग ऑर्डर्स आर्मी हेडक्वार्टर से आ गए हैं। कल आप खुद क्या मेरी पिपिंग सेरेमनी कर देंगे? मेरी तबीयत तो रवि की पासिंग आउट परेड देखते ही ठीक हो गई थी। अरे दिव्या, ये क्या मैं देख रहा हूँ? आप वही देख रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। मेरा मतलब आजकल तुम बहुत एफिशिएंट होती जा रही हो। भैया वो क्या है ना कि जब से दद्दू बीमार पड़े हैं तब से ये फूल बेचारे मुरझा गए हैं। तो मैंने सोचा जब तक दद्दू ठीक नहीं हो जाते तब तक इसकी देखभाल मैं खुद करूँ। वैसे आपके लिए और चाय लाऊं? नहीं, थोड़ी देर बाद। भैया एक बात बताऊं, मैं तो एफिशिएंट हो गई हूँ पर मुझे लगता है आप भी काफी ओबीडियंट हो गए हैं। मैं तो देहरादून से ही सोचकर चला था कि कम से कम एक पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ, माँ के साथ और दद्दू के साथ बिताऊंगा। सच भैया, माँ तो आपके आने से बहुत खुश है और वो तो चाहती है कि आप 24 घंटे माँ के साथ ही रहें। हाँ, इसीलिए तो सारा वक्त किचन में बिजी रहती है। अच्छा, तो फिर आपकी वो जो फेवरेट डिशेस हैं, क्या आपकी आने वाली वो बनाएगी? अब मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और अब तो 2 कप। माली काका। माली काका की काकी। मैं आपको मालन लगती हूँ? मालन अगर पसंद नहीं है तो अच्छा, तुम फ्लोरिस्ट ही सही। आप तो खुश हो? ये आपके लिए। महाराज तुम्हारी अति सुंदर भेंट से प्रसन्न हुए। बोलो कन्या, क्या मांगती हो? क्या मांगू? सब कुछ मैंने मांग लिया, तुमको खुदा से मांग के। तुम क्या सोचने लगी? हाँ, कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार आपको वर्दी में देखूं और फिर वर्दी पहनकर आप मेरे साथ मेरे कॉलेज चलें, ताकि दूसरी लड़कियां एक शानदार वर्दी वाले के साथ मुझे देखकर खूब जलें। ये अचानक वर्दी वाला आइडिया कहाँ से आया? आप वर्दी में बहुत डैशिंग, इतने डैशिंग कि जो भी देखे फिदा हो जाए। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझ पर पहले से फिदा चल रही हो। नहीं, वो बात नहीं है। मैं चाह रही थी कि आप एक बार वर्दी पहनकर मेरे साथ कॉलेज चलें। देखो, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये कि तुम्हारे कॉलेज की लड़कियां वर्दी या वर्दी वाले पर फिदा हो गई तो तुमको दिक्कत हो जाएगी।
और दूसरी बात ये कि मैंने अपने दद्दू और माँ से प्रॉमिस किया है कि मैं कम से कम 1 हफ्ते बिल्कुल घरेलू आदमी बनकर रहूंगा। घरेलू आदमी ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, तो कैसे बनते हैं? शादी के बाद ही बनते हैं घरेलू आदमी। ठीक है, तो तुम जब कहोगी मैं घरेलू आदमी बन जाऊंगा। हाँ देखिए, आप बात को टाल रहे हैं। प्लीज, मैं एक बार आपको वर्दी में देखना चाहती हूँ, प्लीज। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम वर्दी देखते देखते उकता जाओगी। मैं अरे नमिता बेबी जी, आपको मम्मी बुलावत हैं। मम्मी, अच्छा मैं चलती हूँ। पता नहीं क्या बात है। क्या कहा था आपने कि मैं उकता जाऊंगी? लेकिन मैं कैसे उकता जाऊंगी? अभी कुछ दिनों में तो आप जा रहे हैं, फिर तो मैं आपको देख भी नहीं सकूंगी। बुद्धू हो तुम और बुद्धू ही रहोगी। बुद्धू हो तुम और हमेशा बुद्धू ही रहोगी। क्या मतलब था उनका? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बुद्धू हो तुम और हमेशा बुद्धू ही रहोगी। अच्छा, तो इतने दिनों बाद मालूम चला? हाँ, क्या? यही कि बुद्धू हो तुम। अरे यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं हमेशा बुद्धू ही रहूंगी। ये क्या आके जा रही है? और किसने कही तुमसे ये बात? और कौन कहेगा? तुम्हारे भैया ने कहा है। क्या? यही कि मैं बुद्धू हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा क्यों? अरे यही तो 2 घंटे से मैं सोचे जा रही हूँ। अरे मेरा मतलब है, भैया ने किस कॉन्टेस्ट में कही ये बात? और मेरे ख्याल से तुमने जरूर कोई बेवकूफी की बात की होगी और उन्होंने कह दी ये बात। अरे मैं क्या बेवकूफ़ी की बात करूंगी? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मैं एक बार आपको वर्दी में देखना चाहती हूँ। तो कहने लगे कि कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो तुम मुझे रोज वर्दी में देखते देखते उकता जाया करोगी। मैंने कहा कि कुछ दिनों में तो आप जा रहे हैं, फिर मैं कहाँ से देख पाऊंगी आपको? तो कहने लगे कि बुद्धू हो तुम और हमेशा बुद्धू ही रहोगी। नमिता, फिर तो तुम सचमुच ना बुद्धू हो। और भैया ने ये जो बात तुम्हें कही है ना, बिल्कुल ठीक कही है। अब तुम भी शुरू हो गई दिव्या। उनकी बात का मतलब तुम्हें नहीं समझ आया ना? नहीं। ठीक है, मैं समझाती हूँ, पहले खड़े हो। अरे उनकी बात का मतलब ये था कि जब आप शर्माती हुई, लज्जाती हुई और अपनी इस मांग में सिंदूर लगाए हुए भैया की जिंदगी में आ जाएंगी ना, और गले में आपके एक लंबा सा मंगलसूत्र होगा, तब तक तो आप मेरी फुल फ्लेश भाभी बन ही चुकी होंगी। तो ये जो मेरे भैया है ना, आपको हर रोज हजारों लाखों बार वर्दी में ही तो दिखेंगे। तो इतनी बार देखने के बाद तो इंसान उकता जाएगा ना। तो ये मतलब था उनका। हाँ। लेकिन दिव्या, मैं कभी नहीं उकताऊंगी। सच? तो ठीक है, ये बात मैं भैया को जरूर बता दूंगी। ये तुम आईने में बार बार क्या देखे जा रही हो? कुछ देख रही हूँ। वो जो तुम इस आईने में देखना चाह रही हो, इन आंखों में भी देख सकती हो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पुरानी खबर है। मैं तो कुछ और देखने की कोशिश कर रही थी। वो क्या? मैं देख रही थी कि ग्लो आई है कि नहीं। ग्लो? ये ग्लो क्या होती है? ओहो, आपको ग्लो भी नहीं पता? ग्लो मतलब आभा, यानी कि एक खास तरह की चमक। मैंने बहुत से नॉवेल्स में पढ़ा है कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है ना, तो उसके चेहरे पर एक खास तरह की चमक, यानी कि ग्लो आ जाती है। मैं देखूंगा। कोई खास चेंज तो नहीं है, हमेशा जैसी दिख रही हो। ग्लो नहीं है मतलब कि अभी मुझे पूरी तरह से प्यार नहीं हुआ। एक मिनट। थोड़ी थोड़ी ग्लो बढ़ रही है, थोड़ी और बढ़ रही है, थोड़ी और। यस, पूरी आ गई। इसका मतलब तुम्हें पूरी तरह प्यार हो गया। तो यही था वो आपका थोड़ा थोड़ा खूबसूरत सा झूठ, है ना? थोड़ा थोड़ा। तो मुझसे एक वादा कीजिए कि आप ये झूठ मुझसे हमेशा बोलेंगे। और लगे हाथ तो एक झूठ और भी बोल दीजिए। मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे हर संडे एक खत लिखेंगे। ये किस जमाने की बात कर रही हो? ये जो सरकार ने हर मोड़ पर पीसीओ लगवाए हैं,
वो इसलिए लगवाए हैं ताकि मैं तुम्हें फोन कर सकूं। नहीं, फोन नहीं, खत। क्यों, फोन में क्या खराबी? देखिए, फोन में 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली ये कि फोन माँ भी उठा सकती है। दूसरी ये कि फोन को बार बार खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। ना ही फोन को फोल्ड करके अपनी किताब में रखा जा सकता है, ना ही फोन के साथ किसी के हाथों की खुशबू को सूंघा जा सकता है, और ना ही अपने तकिए के नीचे रखकर मीठे मीठे सपने देखे जा सकते हैं। वेरी रोमांटिक है ना? तो ठीक है, फिर आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हर संडे मुझे कुछ ना कुछ, एक लाइन ही सही, जरूर लिखेंगे। आपको मालूम है, मैंने हमेशा हमेशा ये सपना देखा है कि कोई मुझे खत लिखे जिसे मैं छुप छुपा कर, रो रो कर, मुस्कुरा मुस्कुरा कर पढूं, बार बार पढूं, और जब अचानक कोई मुझे वो खत पढ़ते हुए देख ले तो मैं उसे इस तरह से छुपाऊं कि उसे सब कुछ पता चल जाए। दिस इज नॉट ओनली रोमांटिक, ये बहुत रोमांटिक है, ये बहुत 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 ज्यादा रोमांटिक है। अब आप रोमांटिक रोमांटिक ही करते रहेंगे कि वादा भी करेंगे? इन चांद सितारों को साक्षी मानकर आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे हर हफ्ते लेटर लिखेंगे। अच्छा पापा, चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लेटर लिखूंगा। ओके ओके, तो ठीक है, आज की हमारी मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। चलें? चलो। यार सुनील, तेरे किसी होटल का बिल पेंडिंग तो नहीं है? क्या मतलब? ओ, तू अभी तक उस होटल वाली बात में अटका हुआ है। बिल्कुल। और अच्छा, एक बात बता मेरे को, क्या? तू मीनू को क्यों नहीं लेकर आया? इसलिए कि भाई दूसरा बिल पेंडिंग ना पड़े। हेलो, आईएएस बनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। और ये है सुनील, और नमिता को तो तुम लोग जानते ही होंगे। क्यों नहीं? इन्हें देखकर मुझे हमेशा लगता है कि कैमरे के आविष्कार की क्या जरूरत थी। क्या मतलब? यार कैमरे से इनका क्या संबंध है? अरे भाई सेठ जी, ये हैं आर्टिस्ट, और कैमरे के बगैर भी ये जीती जागती तस्वीरें बना देती हैं। ओह, अच्छा 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 अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये था। हाय एवरीबॉडी, कैसे हो? अरे रवि, तुम कब आए? क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? मेरे कहने का मतलब था कैसे हो। अच्छा अच्छा, सुनील ये बता कि मसूरी कैसा लगा? बहुत अच्छा। ट्रेनिंग कैसी गई? बहुत बढ़िया। एक शिकायत है, तू मीनू को क्यों नहीं लाया यहाँ पे? मीनू को इसलिए लेकर नहीं आया क्योंकि तुम लोगों को दोबारा बिल जमा करना। तू अभी तक वही बात लेकर बैठा हुआ। एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, बैठ। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्या देख रही थी उसे? मैं देख रही थी, और वो जो रवि जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था वो कुछ नहीं, और वो लड़की, क्या नाम है उसका? नमिता। हाँ, जो भी है, वो जानबूझकर मेरे सामने रवि का हाथ पकड़ रही थी, वो कुछ नहीं था। कमाल करती हो तुम भी ज्योति, उसने उसका हाथ छू लिया, उसे लिपटना तो नहीं कहेंगे। और फिर दूसरी बात, तू जो चाहे करे, तुमसे मतलब, तुम होती कौन हो? तुम्हारे कहने का मतलब है वो लोग जान के मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे फील भी ना हो। ज्योति, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम न जानते हुए भी और न चाहते हुए भी उसे चाहती हो। तुम भी पता नहीं ज़ेबा कैसी कैसी बातें सोचने लग जाती हो। अरे मुझे क्या जरूरत है कि प्रशांत के होते हुए मैं किसी और की तरफ नजर उठा के भी देखूं? तो ना देखो। अरे यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी आओ ना यार। अरे ज़ेबा और ज्योति, आ जाओ यहाँ पर, कुछ खा लो, हमारे साथ बैठ जाओ थोड़ी देर। कमाल है, पता नहीं। हेलो। अच्छा ज़ेबा, तुम बताओ आजकल क्या चल रहा है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मैं तो जब से आया हूँ 2 हफ्तों से बाहर ही नहीं निकला। वजह साफ जाहिर है। वैसे नमिता, इन्हें बाकी दोस्तों से भी मिलने की इजाजत दे दिया करो ना। ज़ेबा, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। अच्छा वो तुमने कह दी, कम से कम मैं तो बुरा बनने से बच गया ना। अच्छा, तो रवि कहाँ ज्वाइन कर रहे हो और कब ज्वाइन कर रहे हो? अरे हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया कि कश्मीर की पोस्टिंग आई है और वहाँ मैं और दानिश एक साथ होंगे, है ना? खूबसूरत इत्तेफाक। ये तो बहुत खुशी की बात है।
राहुल, इनफैक्ट मैं सोच ही रही थी कि सब दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाऊं, पर इस बार भी तुम मुझसे जीत ही गए। देखो ज्योति, अब मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग या थ्रिलिंग तो है नहीं, तो इसलिए मैं तो दूसरों की खुशी में ही खुश हो लेता हूँ। और जब दानिश और रवि का सिलेक्शन हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं आर्मी ऑफिसर बन गया हूँ। और जब आस्था के बारे में सुना तब भी मुझे यही लगा कि जैसे एक बार फिर मैं आर्मी ऑफिसर बन गया हूँ। इसका मतलब तो यह है कि लोग सिर्फ एक बार फौजी अफसर बन पाते हैं, लेकिन आप पिछले 2 सालों में 3 बार फौजी अफसर बनने का सुख हासिल कर चुके हैं। रवि, तुमने तो ये मेरे मुंह की बात छीन ली यार। लेकिन राहुल साहब, ये जो दूसरों की खुशी में खुश होने का मामला है वो यहीं तक रहे तो ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कल जब इन सबकी शादियां हो तो तुम यूं समझ बैठो कि तुम्हारी शादी हुई है। अरे किस बात में हंसा जा रहा है? लो कर लो बात। ये भी कोई पूछने की बात है? भाई, जब भी तुम किसी को हंसते हुए देखो तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मेरे ही बारे में बात हो रही है। लेफ्टिनेंट साहिबा, तशरीफ तो रखिए। क्यों? हाँ भाई, खुश रहना तो एक आर्ट है और किसी दूसरे को खुशी देना तो सबसे बड़ा काम है, और ये काम हर कोई नहीं कर पाता है। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि आर्मी में सिलेक्शन की खुशी तुमको ज्यादा है या फिर राहुल को। वैसे राहुल, एक बात कहना चाहूंगी तुमसे, वो ये कि कॉलेज के टाइम में मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि हम लोग शर्तें लगा लगा कर तुमसे पैसे इकट्ठा करते थे, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि राहुल हम सबको खुश करने के लिए जानबूझकर शर्तें हारा करता था। यार प्लीज 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 यार, ऐसे खुशी के मौके पर ऐसी बुझी बुझी बातें अच्छी नहीं लगती यार। खाओ पियो मौज करो, चलो यार। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं यार, बस मैं तो ये सोच रहा था कि तुम लोग तो हंसते मुस्कुराते अपनी मंजिल की तरफ चले जाओगे। पहले तुम और तुम, और अब तुम भी चली जाओगी। मैं तो यहां अकेला रह जाऊंगा। फिर किसको दूंगा ये डिनर्स, ये पार्टियां? अच्छा, अब तुम लोगों की बातें तो तुम ही जानो। हम तो ठहरे पक्के सिविलियन। अब हमें बहुत भूख लगी है और कुछ खाने वाने चले, डिनर तैयार है। हाँ। चलो। चलिए। क्या हाल है? जैक्सन बोला था जी। नहीं, जय किसान जी। एक मिनट। दिव्या बेबी जी, आपका फोन आ रहा है। किसका फोन है? नमिता बेबी जी का, मम्मी का फोन है। Oh my God. नमिता बेबी जी के बारे में पूछा था। उनसे कह दो कि वो घर पे नहीं है। वो घर में नहीं है जी। आपका बारे में पूछा था। कह दो वो भी घर पे नहीं है। वो भी नहीं है। दोनों इकट्ठी बाहर गई हैं। दोनों घर में नहीं है जी। रवि भैया के बारे में पूछा था। वो कहते ना वो भी घर पे नहीं है। वो भी नहीं है। नहीं सुन नो, कहते वो तो घर पर है मगर टॉयलेट में है। बोल। जी वो है, रवि भैया है जी। मतलब कि यहाँ नहीं है जी, टॉयलेट में है जी। है जी। अच्छा हो गया। नमिता, मैं चाहूंगा इस बारे में पहले तुम ठीक से सोच लो। ना जाने कितने दिनों से, ना जाने कितनी बार मैं इस बारे में सोच चुकी हूँ। देखो, तुमने सिर्फ मेरे बारे में सोचा है। मैं चाहूंगा कि तुम एक बार ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से मेरे प्रोफेशन के बारे में भी सोचो, क्योंकि एक फौजी की पत्नी को खुद भी किसी फौजी की तरह बहादुर
और मजबूत बनना होता है। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे आपसे आम लड़कियों जैसा इन्फैचुएशन है तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। मुझे सिर्फ आपसे ही नहीं, मुझे आपकी हर चीज़ से प्यार है। आपके घर वालों से, आपके प्रोफेशन से, आपके जीने के ढंग से, आपके मकसद से और आपके छोटे छोटे सपनों से भी मुझे उतना ही प्यार है। वैसे ये बातें कहने वाली नहीं होती हैं, ये तो आपको खुद ही महसूस करना चाहिए था, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया। क्या सोचने लगे? सोच रहा था कि तुम्हारी इन बातों के बाद मेरे पास कहने को कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार तुम ठीक से सोच लो, क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है। जी नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं अपने बढ़ाए हुए कदमों को पीछे नहीं हटा सकती। अब तो जिंदगी की हर राह पर मुझे आपके साथ साथ ही चलना है और कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। अच्छा, तो चलते हैं। पहले गाड़ी लॉक कर देता हूँ। ओके। आइए। वाह, बहुत बढ़िया। वह कुछ भी कहो, रवि के घर आने का एक फायदा तो हुआ। रोज रोज इतना अच्छा खाने को जो मिल रहा है, नहीं पापा? हाँ भाई, मैं तुम्हारे पापा की एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ। वो ये कि खाने का जायका जो है मिर्च मसाले और तेल घी से नहीं होता भाई। खाने में जो स्वाद आता है वो आता है पकाने वाले के प्यार से, और इसीलिए आजकल हम लोगों को बहुत लजीज खाना मिल रहा है। बहुत खूब बाबूजी। और जो बाकी दिनों ये आपको खाना खिलाती रही, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बैंक में बचत खाता होता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, छोटी मोटी रकम जमा करते हैं रोजमर्रा के खर्चे के लिए। लेकिन एक होता है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें कि रकम दुगनी तिगुनी चौगुनी होती जाती। तो आजकल जो हमें लजीज खाना मिल रहा है वो है बहू की ममता का फिक्स डिपॉजिट। अरे वाह, माँ तो देखो दद्दू की बात सुन के कैसे शर्मा रही है। रवि, तुम्हारे जाने का क्या तय हुआ? पापा, परसों सुबह 11 बजे की फ्लाइट है। रोको। अभी पिछले हफ्ता में बलदन इस जंगल में 4 विदेशी मिलिटेरी मारा था। अच्छा। रात भर फायर चलते रहा और सवेरे होते लेफ्टिनेंट साहब 5 बंदे अपने साथ लेकर चढ़ पड़ा। वो बड़े हिम्मत वाला साहब है वो। इन बहादुर लेफ्टिनेंट साहब का नाम क्या है? अपना इतवाल साहब है। ओह। अच्छा, गाड़ी आगे चलाओ।